नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लुये सव्यसाहुणम् हुकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास् तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथराज यह समय सारादि ग्रंथों का सार लेकर संयम प्रकाश ग्रंथ की रचना हुई और श्रावकों के जीवन निर्माण के संबंध में छोटे छोटे से प्रकरण लिखे जा रहे हैं। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति अवश्य ही विशेष प्रकार के पुण्य लाभ को प्राप्त करता है। भगवान की सच्ची भक्ति और स्तुति करने वाला जीव अवश्य ही अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। भगवान का सच्चा भक्त भगवान बन जाता है। ये विधि है भगवान बनने की। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वे भगवान बन जाते हैं। हमें ये मनुष्य जीवन भगवान बनने का मार्ग शुरू करने के लिए मिला है। जो मनुष्य जीवन हमें मिल गया है, ये मनुष्य जीवन कैसे भी करके हमारे जीवन में वो मोक्ष मार्ग शुरू हो जावे, इसके लिए है। यहाँ बहुत सारी चर्चाएं यहाँ कही गई थी कि भगवान की स्तुति करने से, भगवान की भक्ति करने से, सच्चे भावपूर्वक भक्ति करने से जन्म जन्मांतरों में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र का श्लोक भी प्रस्तुत किया, भक्तामर का हवाला यहाँ प्रस्तुत किया और ये बतलाया गया कि भगवान का सच्चा भक्त किस तरह से भगवान की वाणी के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचान कर परमात्मा बनने के मार्ग पर चल पड़ता है। ये सब चर्चाएं यहाँ हुई थी। कैसा पुण्य का उदय आता है, परमात्मा कौन है, ये स्वरूप भी जान लेना बहुत ज़रूरी है और ये सब बातें भी यहाँ बतलाई गई। कौन है परमात्मा, परमात्मा के पास में क्या होता है और क्या नहीं होता है। भगवान की भक्ति और पूजन करने से कल्याण रूप लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती, सहज ही कल्याण होता है। और उस पुण्यवान व्यक्ति की प्रशंसा स्वर्ग के देव भी करते हैं। सर्व प्रकार की अनुकूलताएं होती है, कुटुंब में शोभा बढ़ती है, राजा लोग भी उसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ये सब प्रकरण कल यहाँ चल रहा था। हमारे भगवान की भ्रकुटी चढ़ी हुई नहीं होती, हथियार नहीं होते, स्त्री बगल में नहीं होती, मुख पर क्रोध नहीं होता, राग की छटा उनके जीवन में दिखाई नहीं देती हैं। ये कैसी कैसी बातें हैं बतलाइए। भगवान के गाल फूले हुए नहीं होते, लाफिंग बुद्धा जैसा हैं। वीतराग देव होते हैं, क्षुधा त्रशादि 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं हमारे भगवान। क्या देखिए, समंत भद्राचार्य देव की भक्ति को यहाँ दिखाया। समंत भद्राचार्य देव द्वारा की गई भक्ति, सच्ची भक्ति
किस प्रकार की थी, भस्मक व्याधि रोग हो गया और शिव मंदिर की उस घटना को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया। ये सब प्रकरण हमने कल यहाँ पढ़े थे और इतनी दृढ़ता थी कि राजा के द्वारा आग्रह किए जाने पर भी हाथ जोड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पता है घटना कैसी घटी, किंवदंती है, सुनते हैं हम तो पुरानी परंपरा से। राजा से ये कह दिया, आपके ये सामने वाले भगवान मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएंगे, क्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरे नमस्कार को। ये सारी कथा कल सुनाई थी और जैसे ही नमस्कार किया, स्वयंभू स्तोत्र की वे रचना करते रहे और जैसे ही वंदन करने रूप शब्दों के प्रयोग हुए और वहाँ सामने से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। ये कैसे चमत्कार हो जाते हैं, भगवान के भक्तों के जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाई देते हैं। अरे हमें तो यही चमत्कार दिखता है कि कुछ पैसा किसी का बकाया और आ जाए, उलझा हुआ केस सुलझ जाए तो हमें लगता है कोई चमत्कार हो गया है। अरे भैया, असली चमत्कार तो भगवान की भक्ति स्तुति से मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। असली चमत्कार की बात तो ये है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। असली चमत्कार तो ये है कि रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प नहीं आवे। आराधक व्यक्ति को रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प मात्र भी नहीं आता है। अरे किसका रोग, ये रोग मेरा नहीं है, ये चिंतन आराधक के चित्त में चला करता है। ये बीमारी मेरी नहीं है, ये भस्मक रोग जो समंत भद्र स्वामी को हो गया था, उपचार कर रहे थे बराबर विनू भाई, उपचार बराबर चल रहा था क्या, और उपचार चलते चलते अंदर में श्रद्धा बराबर चल रही है, बाहर में उपचार चल रहा है, बाहर में भोजन कर रहे हैं, बाहर में जो प्रवृत्ति हो रही है वो हो रही है, लेकिन अंदर में ये दृढ़ श्रद्धा है, मिटना होगा तो मिटेगा और नहीं मिटना होगा तो नहीं मिटेगा। अरे वर्तमान काल में सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाले, सर्वज्ञ की प्रतिष्ठापना करने वाले यदि कोई हुए हैं तो वे यही समंत भद्राचार्य देव हैं, जिनकी उस श्रद्धा के दम पर वो वहाँ चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे। अद्भुत घटनाएं घट जाती है। चलिए, ये सब बतलाने के बाद क्योंकि मूल प्रकरण अपना षट आवश्यकों का चल रहा था, इसलिए अब पूजन के प्रकार आदि दिखलाते हैं। 2 प्रकार से पूजन होती है। पेज नंबर 337, 337 नंबर पेज पर देखिए, लास्ट पंक्तियां हैं। अब पूजन के प्रकार आदि दिखाते हैं। पूजन के संक्षेप से 2 भेद हैं, एक प्रत्यक्ष पूजन, दूसरी परोक्ष पूजन। 2 तरह से पूजन होती है भाई साहब। अब पूजन प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, अब प्रश्न खड़ा हो गया, प्रत्यक्ष पूजन करनी चाहिए कि परोक्ष करनी चाहिए। सुनिए, जब भगवान सामने होते हैं तो प्रत्यक्ष होती है, और भगवान सामने नहीं होते हैं तो परोक्ष भी होती है। हम यदि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और पूजन बोल रहे हैं तो वो परोक्ष पूजन है, भाव पूजन कहेंगे उसे। प्रतिमाओं के सामने को भी यहाँ परोक्ष कह करके पुकारा गया है, कोई बात नहीं, वो परोक्ष पूजन है। और सुनिए, हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब है, पूजन चल रही है, मोबाइल पर सुन रहे हैं, तो ये सब परोक्ष हो रही है पूजन। हम भगवान के स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं तो जो पूजन हो रही, ऐसा नहीं है कि वो पूजन नहीं हो रही है। दीपेश जी साहब, क्या ऐसा नहीं है कि वो पूजन नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो पूजन नहीं है, वो भी पूजन है, वो भी पूजन है, लेकिन वो परोक्ष पूजन है। क्या देखिए, यहाँ पूजन सिखा रहे हैं, पूजन करना सिखा रहे हैं, पूजन समझना सिखा रहे हैं, पूजन की पद्धति सिखाएंगे, अनंत भगवान दिखाएंगे। अरे मज़ा आएगा, जरा देखना प्रकरण को। 337 नंबर पेज पर लास्ट देखिए, प्रत्यक्ष पूजन वो है क्या जो समव शरण में गंधकुटी के मध्य, समव शरण की रचना देखी आपने, समव शरण कैसा होता है। उस समव शरण में गंधकुटी के मध्य अष्ट प्रातिहार्यातिशय से विराजमान तीर्थंकर भगवान की पूजन की जाती है, वो प्रत्यक्ष पूजन है। अरे प्रत्यक्ष पूजन तो गणधर करते हैं,
प्रत्यक्ष पूजन तो सौधर्मेंद्र करता है, प्रत्यक्ष पूजन तो चक्रवर्ती करता है, प्रत्यक्ष पूजन तो जो समूह शरण में जाएगा वही तो करेगा। सामने भगवान साक्षात विराजमान है और तब जो पूजन होती है वो प्रत्यक्ष पूजन कहलाएगी। अरे धन्य है भैया, हम तो वंदन नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आज करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लिख रहे हैं परोक्ष पूजन के संदर्भ में। अरे प्रतिमा स्थापना करके पूजन होती है, यहाँ बैठे बैठे ही परोक्ष रूप से सीमंदर भगवान का स्मरण कीजिए। ओह, समूह शरण में विदेश क्षेत्र में साक्षात सीमंदर भगवान विराजमान हैं। नहीं दिख रहे? आंखें बंद करो तो दिखने लग जाते हैं, समूह शरण दिखने लग जाता है। देव लोग बैठे हुए हैं, 12 सभाएं लगी हुई है, भगवान की दिव्य ध्वनि है, कमल से 4 अंगुल ऊपर प्रभु अधर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ओहो, क्या स्वरूप है भैया, अद्भुत छटा दिखाई देती है। लेकिन ये जो वंदन कर रहे हैं, अरे वंदन का नाम भी पूजन है। पूजन का अर्थ कोई द्रव्य चढ़ाने को पूजन थोड़ी ना कहते हैं। सारी दुनिया ये समझती है द्रव्य चढ़ाओ तो पूजन है, द्रव्य चढ़ाओ वो तो है ही, लेकिन द्रव्य यदि नहीं भी चढ़ाए गए हैं तो भी पूजन होती है, बिना द्रव्य चढ़ाए हुए भी पूजन होती है, भावों से पूजन होती है। अरे भगवान के स्वरूप को जाने नहीं और फिर कहे कि मैं पूजन कर रहा हूं, तो तुम किसकी पूजन कर रहे हो? बिना जाने हुए पूजन कैसे होगी? जानना तो पड़ेगा। पूजन का अर्थ क्या है, ये सब समझा रहे हैं यहां। देखिए, प्रत्यक्ष पूजन किसे कहा? जो भगवान हैं, क्या जो भगवान हैं, साक्षात सीमंदर भगवान विराजमान हैं समूह शरण में, जो भी तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, उनकी जो पूजन की जाती है वह प्रत्यक्ष पूजन होती है, जो समूह शरण में ही होती है। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। क्योंकि भगवान तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप, अनंत चतुष्टय सहित जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान हैं। अरे वे जीवन हैं, वे जीवंत भगवान हैं। क्या जो समूह शरण में बैठी हुई प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा नहीं, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, वे जीवंत भगवान हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जीवंत जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान है। हमने समय सार अभी कुछ दिन पहले चर्चा चलते समय हमने 4 तरह के मुक्त बतलाए थे, फिर एक 5वां मुक्त भी बतलाया था। कौन कौन से होते हैं मुक्त? सबसे पहले ये लिखा है यहाँ जीवन मुक्त, कितना सुंदर शब्द आ गया है। जीवन मुक्त कौन होते हैं? सबसे पहले मुक्त होते हैं 4थे गुणस्थान वाले, सम्यक दृष्टियों को दृष्टि मुक्त कहते हैं। जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर गई, मुक्त स्वभाव पर जिनकी दृष्टि है, वे दृष्टि मुक्त हैं। जिनका मोह चला गया, वे मोह मुक्त हैं। 10वें गुणस्थान के अंत में जब 12वें से ऊपर चले जाते हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती अनंत भगवान, ये जीवन मुक्त हो जाते हैं। और जब शरीर भी छूट जाता है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है तो उसे देह मुक्त कहते हैं। क्या प्रवीण चावड़ा जी साहब जरूर किए हमने, प्रत्यक्ष पूजन भी हमने कई बार की है। समूह शरण में देव बन करके गए हैं। तो अभी आगे आएगा उदाहरण, आज तो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल कर के वो उदाहरण भी दिया है। वो सेठ वाला उदाहरण भी, जो मुख में मेंढक बन करके फूल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा था। महाराजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया गया, वो उदाहरण भी दिया है। वो क्या कर रहा है? वो मेंढक, बोले पूजन कर रहा है। कैसे पूजन कर रहा है? बोले भक्ति के भावों से समूह शरण की तरफ जा रहा है, बस यही पूजन है। आप घर से जिन मंदिर जाने के लिए निकले, बोले हो गई पूजन। अरे क्या बात कर रहे हो आप? भाव लग गए ना,
आपके मंदिर में, दिमाग में उपयोग में मंदिर आ गया, आपके उपयोग में प्रतिमा आ गई। अरे यहाँ बैठे बैठे आप महावीर जी के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप सोनागिर जी के दर्शन कर सकते हैं, ऊपर सोनागिर जी की पहाड़ी पर चंद्रपुर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको सम्मेद शिखर जी के चौपड़ा कुंद की पार्श्वनाथ भगवान दिख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको 52 गजा जी वाले आदिनाथ भगवान दिख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान दिख सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको बड़े बाबा कुंडलपुर की प्रतिमा दिख सकती है। सोचिए तो सही, आप बड़े बाबा दिख सकते हैं। ये सब दर्शन कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। घर में रहें चाहे वन में रहें, कहीं भी रहो, किया जा सकता है भाई साहब। क्या घर में बैठे बैठे हो सकता है या नहीं? दिखता है तो गाड़ी में बैठे बैठे हो सकता है या नहीं? तो सफ़र करते करते हो सकता है या नहीं? तो फ्लाइट में बैठे बैठे हो सकता है या नहीं? हॉस्पिटल में हो सकता है या नहीं? किचन में हो सकता है या नहीं? दुकान पर बैठे बैठे आंख बंद करके कुछ नहीं है और बैठे तो भगवान दिख सकते हैं। अरे हर समय दिख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या हो गई पूजन, हो गए दर्शन। अरे ये साक्षात जयंत देव के दर्शन जैसे हो गए, लेकिन वो परोक्ष होगा, ये प्रत्यक्ष की बात लिख रहे हैं अभी यहाँ। अनंत चतुष्टय सहित वे भगवान समव शरण में जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान हैं। वे भगवान जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान हैं। यद्यपि आजकल इस भरत क्षेत्र में साक्षात अनंत भगवान नहीं है। क्या फैक्ट तो यही है, यहाँ साक्षात अनंत भगवान नहीं है। ओहो, इस वर्तमान समय में साक्षात अनंत भगवान का विरह है हमारे जीवन में। देखो, किंतु विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान है। क्या फिर भी सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं अभी भी। उनकी वहाँ जो पूजन की जाती है वह भी प्रत्यक्ष पूजन है। माने जब यहाँ पर मौजूद थे तीर्थंकर परमात्मा, तब उनकी जो पूजन होती थी, क्या उस समय प्रत्यक्ष पूजन होती थी, और जब वे नहीं रहे तो जो पूजन की जाएगी वो परोक्ष होगी। क्योंकि देखिए, अभी जो मंदिर में जाकर के पूजन कर रहे हैं वो परोक्ष पूजन है। अभी लिख रहे हैं नीचे, उन तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा की जो अरहंत की स्थापना पूर्वक पूजन की जाती है वह परोक्ष पूजन है। इसका मतलब हम जो जिन मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं वो पूजन भी परोक्ष पूजन लिख रहे हैं महाराज साहब। माने साक्षात हमने जाकर के समव शरण में की थी पूजन तो प्रत्यक्ष, मंदिर में जाकर के की तो परोक्ष। कोई बात नहीं, अब मंदिर में जाकर के की वो भी परोक्ष है। क्या देखिए आप, प्रत्यक्ष अरहंत भगवान जो हैं, उन प्रत्यक्ष अरहंत भगवान को भावों में लाना, ये भाव पूजन है। क्या ये भाव पूजन परोक्ष होती है। देखिए क्या लिख रहे हैं 338 पेज पर, बोध पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य देव को आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? बोध पाहुड़ की 3 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है। आज तो साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव उतर करके आ गए, जो साक्षात पूजन करके आए थे। क्या बोध पाहुड़ के कर्ता कौन? कुंद कुंदाचार्य देव। और ये कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, और विदेश क्षेत्र साक्षात शरीर सहित, अरे क्या भाग्य था उनका, देखिए आप। और वे चले गए विदेश क्षेत्र, पूर्व का देव ले गया, रिद्धि के प्रभाव से चले गए हैं, वहाँ से गए पोन्नूर से, वहाँ से चले गए वे, और वहाँ 8 दिन तक रहे। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी उन्होंने, लाभ लिया। अरे वहाँ साक्षात सदैव ये जो साक्षात परमात्मा सीमंदर स्वामी हैं, उनकी वहाँ 8 दिन तक रह करके रोजाना पूजन की, भक्ति की, आराधना की, दिव्य ध्वनि का लाभ लिया वहाँ पर, और फिर लौट करके आए। ये कुंद कुंदाचार्य देव आज हमारे पास में आ गए हैं, आज हमारे यहाँ आए हैं, आज आपके घर में आए हैं विवेक सिंह जी। ये सब अपने घर में आ गए हैं कुंद कुंदाचार्य देव, और घर में आकर के ये गाथा लिख करके जा रहे हैं। और भी कहा है, सुनो इसी के संदर्भ में वे क्या लिख रहे हैं। सपरा जंगम देहा दंसन नाणेन शुद्ध चरणाणम
निगंथ वीराया जिणमगे एरिसा पड़िमा जम चरदि शुद्ध चरणम जानईणि चेई शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया निगंथा संजदा पड़िमा। वाओ, दो गाथाएं यहाँ लिखी है और इन दोनों गाथाओं का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा के माध्यम से लिखा जाता है। आज तो गजब हो गया भाई साहब, आज तो यहाँ सीमंदर भगवान भी आ गए, कुंद कुंदाचार्य देव भी आ गए और जयचंद जी छाबड़ा साहब जयपुर के टोडरमल जी के मंदिर में, जो आज टोडरमल जी साहब का जो समाधि दिवस, क्या तो टोडरमल जी की परंपरा को कायम रखने वाले ये जयचंद जी छाबड़ा साहब भी आज हमारे सामने आकर के प्रकट हो गए। ओह, ये जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या लिख रहे हैं, ये जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या बता रहे हैं, सुनिए जरा। सीमंदर संदेश सुनाने आए हैं। क्या ये सीमंदर भगवान की बात कुंद कुंदाचार्य देव लेकर के आए हैं। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, इस वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। कैसे संभाल के रखेंगे भाई साहब, कहाँ संभाल के रखना है इस वाणी को? इस वाणी को अपने अंदर में संभाल के रखना है, इस वाणी को संजोना है, इस वाणी को अपने भीतर में, इस वाणी को अपने चिंतन में, इस वाणी को अपने चिंतन की गहराई में, इस वाणी को अपने अंतरंग में। अरे बाकी तो कहाँ संभाला जाएगा? अरे ये संभाली हुई नहीं है, ये जो सामने विराजमान है ये तो जीर्ण शीर्ण हो जाएगी 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में। इसको कैसे संभाल करके रखेंगे? कैसे संभाल करके रखें बोलो? कि नहीं पंडित जी, आपने जिनवाणी भिजवाई थी, हम जरूर इसको संभाल करके रखेंगे। क्या कैसे संभाल करके रखेंगे? कि बिल्कुल बराबर आपने जैसे दी थी ना, बिल्कुल न्यू ब्रांड वैसी की वैसी संभाल करके रखी हुई है। ये अलमारी में बंद, बिल्कुल हमने तालों में बंद, इसको तिजोरी में संभाल के रखी हुई, कपड़े में लपेट करके, पलासना लगा करके, बहुत अच्छे से संभाल करके। अरे भाई, ये संभालना नहीं है, इसे संभालना थोड़ी ना कहते हैं। हृदय में संभालने को संभालना कहते हैं, अंदर में संभाला के नहीं। क्या कुंद कुंदाचार्य आज ही आई थी सुबह इस तरह की बात चर्चा में। हमने कहा था शुरुआत में, लोग तो देर से जुड़ते हैं ना, शुरुआत के 2-3 मिनट के अंदर चर्चा की मैंने सुबह के प्रवचन में। कितने नंबर का प्रवचन था? 75 नंबर का, समय सार का 75 नंबर के प्रवचन में शुरुआत में चर्चा की। कुंद कुंदाचार्य देव के असली वारिस यदि कोई है तो हम हैं। क्या बोलो? हम कुंद कुंदाचार्य देव के वारिस से हैं। क्या क्या कहेंगे उसे? वारिस को और क्या शब्द देते हैं? वारिस माने क्या होता है? उत्तराधिकारी हैं? वारिस को क्या कहते? उत्तराधिकारी हैं। कुंद कुंदाचार्य देव के उत्तराधिकारी कौन है? कि हम हैं कुंद कुंदाचार्य देव के उत्तराधिकारी। अरे साहब, कैसे कैसे अपने आप को उनका उत्तराधिकारी कह रहे हो? अरे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को हमने संभाल रखा है। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमारे नाम करके गए हैं, ये समय सार हमारे नाम करके गए हैं, हम असली उत्तराधिकारी हैं। हमें संभला करके गए हैं, हमें शुद्धात्म तत्व की बातें बता करके गए हैं। क्या दाखलीवाल जी साहब, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, इसी का नाम तो है उत्तराधिकारी। हमें मिल गई है, विरासत में मिल गई है ये वाणी। ये कुंद कुंदाचार्य देव जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, ये कुंद कुंदाचार्य देव जो बतलाते हैं, सुनो भैया, ये जिस आत्म तत्व की चर्चा बतला रहे हैं, उस बात को हृदय में संजो करके रखना, इस वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। क्या इसे संभालने की बात कर रहे हैं, इस वाणी को संभाल करके रखने की बात कह रहे हैं। ये हृदय में संभालिए, भगवान आत्मा की बात को संभालिए, समय सार की गाथाओं का घोलन चलने दीजिए। क्या बोलो?
इनका घोलन चलने दीजिए, इनका चिंतन चलने दीजिए, अंदर में भावना भाइये, अरे भगवान बनने की भावना भाइये, क्या परमानेंट निरोग होने की भावना भाइये, क्या अनंत काल तक फिर रोग नहीं हो कभी, ऐसा उपचार हम चालू करेंगे अब इस भाव में। ये श्रद्धा होनी चाहिए हमारे को। अनंत भाव में कभी को रोना है? निकल गया अब किस बात का रोना है? अब तो रोना खत्म हो गया भाई साहब। अरे वैक्सीन वैक्सीन खूब चर्चाएं की अपन ने पहले वैक्सीन के संदर्भ में, नहीं भैया अब कोई वैक्सीन नहीं। अब तो सीमंतर भगवान की वाणी मिल गई है, अब तो कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी मिल गई है भाई साहब। अब तो भव का, अब तो भव रोग का इलाज होगा, अब तो जन्म जरा मरण का इलाज होगा, अब तो परमानेंट मुक्ति की प्राप्ति होगी। अरे सीमंतर भगवान आपसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर लूंगा, ऐसी सामर्थ्य मेरे में। प्रमोद जी भाई साहब बोलो, विदेश चलना है, विदिशा। अरे सीमंतर भगवान पता है कब निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, देखना तलाशना। अपने यहाँ जब भरत क्षेत्र में 13वें के 16वें तीर्थंकर हुए थे, उस समय से वे अनंत दशा में विराजमान हैं, और भविष्य में जब वही 13वें 16वें तीर्थंकर होंगे तब जाके वो निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। 1 कोटि पूर्व की आयु है उनकी, 1 कोटि पूर्व की, 1 करोड़ पूर्व की आयु। ओहो, सोचो जरा, इतनी लंबी आयु है। सीमंतर भगवान आप बैठे रहना कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो ये माल हमें मिल गया है, इससे हम निरोगी होकर के हो सकता है आपसे पहले सिद्धालय में चले जाएंगे। ये अवसर मिल गया है। चलिए कुंद कुंदाचार्य देव कुंद कुंद संदेश सुनाते हैं, जरा सुनिए क्या संदेश सुना रहे हैं, किसे कह रहे हैं, कौन प्रतिमा, कैसी प्रतिमाएं, कैसा वेश, कैसे उनकी पूजन, क्या निर्ग्रंथ दशा, जरा सुनिए। अनंत चतुष्टय करी, भाषा पुरानी है थोड़ी सी, जयपुर की भाषा है पुरानी। अनंत चतुष्टय करी सहित तीर्थंकर भगवान की बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित शरीर वाली। ओ कैसे होते हैं भगवान, क्या बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित साक्षात भगवान किस तरह से। अरे जो भगवान के बाह्य स्वरूप को भी पहचान लेवे, उसका ग्रहित मिथ्यात्व का नामो निशान मिट जाता है। बाहरी स्वरूप भी यदि अनंत भगवान का दिख जावे तो नामो निशान मिट जाता है। क्या हिंदी में भी है? पद्यानुवाद है हिंदी का, लाओ पढ़ देता हूं। हिंदी का पद्यानुवाद सुनो जरा, दादा का लिखा हुआ 10 नंबर की गाथा का है। सद्ज्ञान दर्शन चरण से निर्मल तथा निर्ग्रंथ मुनि की देह ही जिन मार्ग में प्रतिमा कही जिन देव ने। जो देखे जाने रमे निज में ज्ञान दर्शन चरण से। उन ऋषिगण की देह प्रतिमा वंदना के योग्य है। ओ ऋषियों को प्रतिमा कह दिया है। ये कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं सुनो। साक्षात प्रतिमा की चर्चा चल रही थी ना, साक्षात दर्शन की चर्चा चल रही थी। अब कुंद कुंदाचार्य देव तो साक्षात दर्शन करके आ गए थे। अब जब वो यहाँ आए तो लोगों ने कहा होगा उनसे कि अरे साहब आप तो साक्षात करके आए हो, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, हम कैसे अभागे हैं, हमें तो नहीं हो पा रहे हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं विदेश क्षेत्र। ऐसी बातें चली होगी आपस में, बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चाएं करते होंगे। तो कुंद कुंदाचार्य देव लिख करके चले गए, अरे भैया सुनो, ये जो दिखाई दे रहे हैं वीतराग मुद्राएं, ये जो दिगंबर संत दिखाई दे रहे हैं, ये साक्षात प्रतिमाएं हैं। ओह, इन ऋषिगणों को ही साक्षात प्रतिमा मान लेना, ये प्रतिमा ही है, ये उन्हीं की प्रतिमा है। प्रतिमा माने होता है कॉपी, प्रतिमा माने होते हैं प्रतिलिपि, प्रतिमा माने होता है डुप्लीकेट। प्रतिमा माने क्या है? प्रतिमा वैसी की वैसी ही, जिन प्रतिमा जिन सारी की। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो जिनेंद्र देव जैसी होती है। जिन प्रतिमा जिन सारी की, भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? महावीर भगवान की प्रतिमा कैसी होगी कि महावीर भगवान जैसी होगी, और कैसी होगी? तो प्रतिमा वैसी होती है ना। तो बोले सुनो, ये जो सिद्ध भगवान है, ये जो अनंत भगवान है, इनकी प्रतिमा है ये मुनिराज।
इनकी कॉपी है ये मुनिराज, इन्हें जरा देखिए, आपको वही रूप दिखाई देगा। क्या नहीं दिखती है आपको छवि कुंद कुंदाचार्य देव में अनंत भगवान की? अरे हमारे लिए तो कलिकाल सर्वज्ञ आप हैं, हे कुंद कुंदाचार्य देव, हमारे लिए तो आप ही कलिकाल सर्वज्ञ हैं। और कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि हर वीतरागी मुनि, हर ऋषि, वो प्रतिमाएं अनंत प्रतिमा जैसा है, जंगम प्रतिमा जैसा उन्हें कह दिया है। जंगम प्रतिमा कह करके पुकारा। लिख रहे हैं नीचे, अभी आ रही है चर्चा, जरा सुनते पढ़ते हैं, जरा देखिए। जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित शरीर वाली, जाके कछु परिग्रह का लेश नाही, ऐसी दिगंबर प्रतिमाएं वीतराग स्वरूप है। जिन धर्म विषय ऐसी प्रतिमाएं कहिए भैया, जिन धर्म विषय कैसी प्रतिमाएं कहिए? जिन धर्म विषय सरागी प्रतिमाएं नहीं कहिए, जिन धर्म विषय अस्त्र शस्त्र वाली प्रतिमाएं नहीं कहिए, जिन धर्म विषय आडंबर वाली प्रतिमाएं नहीं कहिए। क्या सोचना गंभीरता से, आडंबर नहीं है, श्रृंगार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो जिनेंद्र देव जैसी होती है। ओह, आंखें बंद करते ही जब प्रतिमाएं दिखती है, अरे प्रतिमा नहीं देखना, प्रतिमा के दर्शन करते समय भी प्रतिमावान को देखना। क्या वो झलक दिखती है भाई साहब। जिनेंद्र झलक मुनिराज झलकती, क्या पिता झलक जो पुत्र में दिखती, ऐसा आते हैं भजन। पिता झलक जो पुत्र हैं, होली खेले मुनिराज, शिखर वन मेरे अकेले वन में, मधुवन में। पिता एक अंतरा बीच में है, फिर दूसरा। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनिराज चमकती। वे कहीं ध्यान लगायो वन में, मधुवन में। मधुवन में, शिखर जी में कैसा ध्यान लगाते हैं मुनिराज। ध्यान अवस्था में जब बैठते हैं, अरे हमें तो वे मुनिराज अरंतो जैसे ही दिखाई देते हैं। हमारे बड़े दादा आदरणीय रतनचंद जी भारिल साहब ने एक पुस्तक लिखी, चलते फिरते सिद्ध। ओह, कौन है चलते फिरते सिद्ध? ये क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो सुना है सिद्ध भगवान स्थिर रहते हैं। क्या? नहीं, सिद्ध भगवान भी चलते हैं। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, ये जो भावलिंगी संत, ये जो मुनिराज चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साक्षात सिद्ध है, ये चलते फिरते हुए सिद्ध हैं ये मुनिराज। ऐसी चर्चा है। अरे गजब गजब की बातें हैं। जरा देखिए, ये प्रतिमाएं वीतराग स्वरूप है। जिन धर्म विषय तो ऐसी ही प्रतिमाएं हुए हैं। जैन धर्म में तो इन्हें ही प्रतिमाएं कहा जाता है। अच्छा, और सुनिए जरा आगे, और कह रहे हैं किसको वंदना योग्य है? तो लिखा, जो शुद्ध आचरण को आचरे, जिनके जीवन में शुद्ध आचरण है उनको। बहुरी सम्यक ज्ञान करी यथार्थ वस्तु को जाने। आचरण जिनका शुद्ध है, सम्यक ज्ञान से वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानते हैं, सम्यक दर्शन करी यथार्थ अपने स्वरूप को देखे हैं, ऐसे शुद्ध सम्यक जाके पाइए हैं ऐसे व्यक्ति। अरे भैया, कौन निर्ग्रंथ मुद्राधारी, कौन मुनिराज, कौन वीतरागी संत, कौन दिगंबर संत, जिनका आचरण अत्यंत शुद्ध है, जिनका ज्ञान निर्मल है और जिनके अंदर में सम्यक दर्शन है, अंदर में अपने स्वरूप को देखे हैं। क्या लिखा है? सम्यक दर्शन करिए। देखो साहब, महाराज साहब जो व्याख्या लिख रहे हैं, कुंदकुंदाचार्य देव जो व्याख्या दे करके गए हैं, अच्छा बतलाइए भावेश भाई, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलो। ये लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन करी यथार्थ अपने स्वरूप को देखे हैं। अपने स्वरूप को देखने का नाम सम्यक दर्शन है क्या? ये सम्यक दर्शन है, अपने स्वरूप को देखो। ओहो, देखा जब अपने अंतर को, अंदर में भगवान दिखाई देता है। अपने स्वरूप को देखने को सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे शुद्ध सम्यक जाके पाइए, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक चारित्र जिनके जीवन में पाया जाता है, ऐसी निर्ग्रंथ संयम रूप प्रतिमा है, सो वंदिवे व पूजवे योग्य है। ओह, ऐसे मुनिवर देखे वन में,
जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी। ये लिखा है यहाँ, निर्ग्रंथ संयम रूप वे प्रतिमा हैं, वे वंदने योग्य हैं। भैया ऐसे हमारे संत, ऐसे हमारे मुनिराज, देखिए जरा क्या लिख रहे हैं, और देखिए और भी कहा है, और सुनिए जरा इसी के संदर्भ में और क्या लिखते हैं। सो देवो सो अथम धम्मम कम्मम सुदेई दानम च सो देई जस अति हो अतो धम्मो ये पावजा। बोध पाहुड़ की 24 नंबर की ये गाथा है, प्राकृत गाथा थी, कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा लिखी गई ये मूल गाथा है। और इस गाथा में धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की है। हमारा पुरुषार्थ क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, और इन पुरुषार्थों की सिद्धि किन के माध्यम से होती है। बोले जिनके माध्यम से इनकी सिद्धि होती है वे कौन है। बोले ये निर्ग्रंथ वीतरागी प्रतिमाएं। ओहो, देखिए जरा 24 नंबर की इस गाथा का पद्यानुवाद सुनाता हूं आपको। धर्मार्थ कामरु ज्ञान देवे देव जन उसको कहे जो हो वही दे नीति है धर्मार्थ कारण प्रव्रज्या। देव कौन है, जो देवे वो देव। देव किसे कहते हैं विवेक जी, देव किसे कहते हैं, जो देवे वो देव। भगवान, हमारे भगवान को देव कहते हैं ना। तो क्या देते हैं वो, बोले धर्म देते हैं, अर्थ देते हैं, काम देते हैं, मोक्ष देते हैं। अरे राम क्या बात कर रहे हो आप, मोक्ष देते हैं वहाँ तक तो ठीक है, धर्म देते हैं वहाँ तक तो ठीक है, अर्थ और काम भी देते हैं कि अरे देते क्या हैं, उनके भक्तों के ये सारे कार्य सहज सिद्ध हो जाते हैं, इसे ही देते हैं कहते हैं। देखिए जरा अर्थ पढ़ता हूँ। देव तिनको कहते हैं, देव तिनको कहते हैं जो अर्थ कहिए धन। देव किसको कह रहे हैं, सुनना, देव किसे कहते हैं, क्या, जो अर्थ कहिए धन। कुंदकुंदाचार्य देव के शब्द हैं भाई साहब, जिग्नेश भाई, कुंदकुंदाचार्य देव के शब्द हैं। जो अर्थ कहिए धन और धर्म, एक हो गया अर्थ, एक हो गया धर्म, और काम कहिए इच्छा का विषय रूपी भोग। तीन चीजें हो गई, धर्म भी मिलेगा, अर्थ माने पैसा भी मिलेगा, और इच्छाओं की पूर्ति रूप विषय सामग्री भी मिलती है। बहुरी मोक्ष का कारण सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को देवे। क्या वो देव हैं, क्या क्या दे रहे हैं, मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को देवे। देखिए यहां सम्यक दर्शन देवे नहीं लिखा, क्या ये क्यों नहीं लिखा, तो खींचतान करें तो अपन निकाल भी सकते हैं सम्यक दर्शन देवें, लेकिन यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वे तो ज्ञान दे सकते हैं, वे तो दीक्षा दे सकते हैं, श्रद्धा तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्या सम्यक दर्शन कोई दिया थोड़ी ना जाता है, ज्ञान दिया ये तो समझ में आती है बात, क्या ज्ञान दिया ये बात तो समझ में आती है, प्रव्रज्या दी माने दीक्षा दी ये भी समझ में आता है, लेकिन सम्यक दर्शन कैसे देवे, सम्यक दर्शन तो कोई देने लेने की चीज तो है नहीं, क्या इसलिए यहां लिख रहे हैं सम्यक चारित्र को देवे। यहां देने का अर्थ, चारित्र को देने का अर्थ प्रव्रज्या, ऊपर जो लिखा है ना पवज्या शब्द दिया है प्राकृत में, उसका अर्थ है जयचंद जी छावड़ा साहब द्वारा लिखा गया, तहां यह न्याय है। देखो अब एक न्याय, और ये गजब का न्याय कह रहे हैं भाई साहब, सुनना जरा, ये न्याय क्या बतला रहे हैं, ये नियम क्या बतला रहे हैं, ये सिद्धांत क्या बतला रहे हैं, जरा कान खोल करके एक बात सुन लेना। क्या लिख रहे हैं, एक न्याय है कि जो वाक्य वस्तु होए सो देवे, जिसके पास जो होगा वो देगा। अरे
क्या क्या क्या? जिसके पास जो होगा वो देगा। अब तुम महावीर भगवान से जाकर के बाल बच्चे मांगो तो कहां से मिलेंगे? क्या? अब तुम यदि भगवान से जाकर के घर संपदा मांगो तो कहां से देंगे? वो कहेंगे यार मैंने ही छोड़ दिया था 2500 साल पहले, मुझे कहां मिलेगी। कितना सुंदर वाक्य है ये। कुंदाचार्य देव की गाथा का मर्म है, ये लिख रहे हैं यहां पर। यहां न्याय है। क्या न्याय है भाई साहब? क्या न्याय है यहां पर? कि न्याय यह है, तहां यह न्याय है। अब न्याय तो ये है, लेकिन हम करते हैं अन्याय। न्याय क्या है? कि तहां यह न्याय है कि जो वाक्य वस्तु होए सो देवे, और जाके जो वस्तु न होए सो कैसे देवे। उनके पास यदि वो वस्तु नहीं है तो कैसे देवे, और होए सो देवे। बिल्कुल ऐसा ही है। अन्याय किसका नाम है? अरे अन्याय तो वो कर नहीं सकता दुनिया में कोई भी, लेकिन अन्याय ये व्यक्ति करता है जिसकी मान्यता खोटी है। क्या समझ में आ रही है बात? ज्वेलरी के शोरूम पर जाकर के 2 लीटर दूध मांगता है, बोले तू अन्याय कर रहा है। क्या कर रहा है तू? क्या मांग रहा है? कह रहे लाखों का सामान बेचते हो, हमें 40 रुपए का दूध नहीं दे सकते हो, 80 रुपए का दूध नहीं दे सकते हो, 100 रुपए का। लाखों का सामान बेचते हो तो वो शोरूम वाला क्या कहेगा? भैया तू गलत दुकान पर आ गया। हमारे पास जो, जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो दे सकता है। हम दूध नहीं रखते। क्या? हम दूध जैसी सफेदी वाले सिल्वर के ऑर्नामेंट रखते हैं। क्या? हम मोतियों के रखते हैं, हम व्हाइट गोल्ड रखते हैं। बोल तुझे चाहिए क्या? हम दूध नहीं रखते यहां। तो गलत जगह पर आ गया है, गलत नंबर तूने डायल कर लिया है। अब ये देखो, ये वीतरागी भगवान के पास में जाकर के यदि वीतरागता देखता है तो तुझे जरूर मिलेगी। और तू यदि वीतरागी भगवान के पास में जाकर के अपने राग का पोषण करने की भावना भाता है तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वकील साहब के पास में जाकर के दवाई मांगे तो कैसे मिलेगा? बोलो। संजय जी के पास में जाकर के कानूनी सलाह मांगे तो कैसे मिलेगा? सोचना जरा भैया। जो सीए हैं उनके पास में अकाउंट्स की नॉलेज मिलेगी, जो वकील हैं उनके पास में वो मिलेगी। क्या बात क्या कह रहे हैं ये? क्या न्याय क्या है? जरा वो न्याय देखिए। ये लिख रहे हैं, इस न्याय करी अर्थ धर्म स्वर्गादिक के भोग और मोक्ष का सुख का कारण प्रवज्ञा कहिए, दीक्षा जाके होए सो देव है। वाह, ये सब के कारण। तो फिर साहब ये सब आपने जो लिखा है, ये जो आपने लिखा धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तो फिर ये सब कैसे देंगे? बोले सुनो, इसकी कारणभूत दीक्षा दे रहे हैं तुम्हारे को। क्या? जब तुम्हें दीक्षा दे दी, जब तुम्हें आत्मा का स्वरूप बतला दिया, जब आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को बता दिया तो धर्म मिल गया। क्या? और जिनके जीवन में ऐसा सच्चा धर्म होता है उन्हें अर्थ मिलता है अपने आप। उन्हें परभव में देवादिक के पद मिलते हैं, भोग सामग्री मिलती है, और उन्हें परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन सब के लिए क्या? प्रव्रज्या अंगीकार करो। ओह, ये कुंदाचार्य देव के शब्द हैं, कहीं कोई मिलावट नहीं है, मिलावट का काम नहीं है बिल्कुल भी। सच्ची बात कह रहे हैं। धर्म करो भैया। देखो, जिसके पास में जो होगा वही मिलेगा। क्या? हमारे पास में कोई व्यक्ति लूटने के लिए आएगा तो ग्रंथ ले जाएगा और क्या करेगा? शास्त्र मिलेगा। हमारे पास में क्या मिलेगा? और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो दिखा रहे हैं यहां पर, देखिए भावार्थ लिख रहे हैं। जरा देखिए 339 नंबर पेज पर देखिए भावार्थ। ऊपर जो देव का लक्षण कहा गया है उसके स्वामी तो अरहंत देव ही हैं भैया। देव का जो स्वरूप कहा है वो सच में यदि कोई देव है तो देव तो अरहंत ही हैं। देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत। क्या? देव श्री अरिहंत और गुरु निर्ग्रंथ संत, वे गुरु हैं, तो देव तो अरहंत देव ही हैं। तो उन्हीं की भक्ति स्तुति, उन्हीं अनंत भगवान की भक्ति, उन्हीं अनंत भगवान की स्तुति सपर्या माने पूजन करना योग्य है।
क्योंकि इनकी भक्ति भव्य प्राणियों को संसार समुद्र से पार करने के लिए जहाज का काम करती है। भैया समझ लो आपको चाहिए क्या, और जो चीज चाहिए उसकी तरह से आप फिर दुकान देख लीजिए। आपको क्या चाहिए, कौन सी दुकान पर क्या मिलता है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। ये डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह पर क्या मिलता है, और फिर उसी के आधार पर आपको दुकान पर जाना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, बोले शांति चाहिए। हमें क्या चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। हमें क्या चाहिए, भक्त नहीं भगवान तुम्हारा जैसा पद चाहिए। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, हे नाथ, हे भगवान, आप जैसा बनने के लिए आपके चरणों की शरण में आया हूं। मुझे तो आप जैसा पद चाहिए। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सच्चे भगवान के पास में मिलेगा। वे जहाज के समान है। कल्याण मंदिर स्तोत्र की कुछ बड़ी सुंदर पंक्तियां यहाँ दी है, जरा देखिए, ये और पढ़ते हैं। है अपने पास में 2-4 मिनट। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र। त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदोत्तरन्तः यद्वादृते स्तरति तज्जलमेशनूनं प्रन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावः। ओ हे स्वामिन, मैं कल्याण मंदिर स्तोत्र पर भी मेरे प्रवचन किए हैं। पता नहीं रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, होनी तो चाहिए। काफ़ी सालों पहले एडमंटन में किए थे। देखो, हे स्वामिन, आप संसार के प्राणियों को संसार समुद्र से पार करने वाले हो। यह कैसे, आप कैसे पार कर देंगे भगवान? संसार के प्राणियों को संसार समुद्र से पार कैसे कर देंगे? ठीक तो यह है कि संसार के प्राणी आपको अपने हृदय में विराजमान करके स्वयं ही पार हो जाते हैं। क्या देखिए कैसे कर्तावाद जैसी लाइन दिखती है और फिर तुरंत उस कर्तृत्व के जहर को उतार देते हैं। लाइन तो ऐसी लग रही थी, तो हे भगवान, आप संसार समुद्र से पार लगा दोगे, प्रभु आपके भरोसे, प्रभु आप ही तारने वाले हो। और फिर तुरंत क्या कह दिया? सच्चाई तो यह है कि संसार में जो प्राणी है आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में आपकी वीतरागता को समाते हैं, उसका विचार चिंतन चलता है, उसे विराजमान करके स्वयं ही पार हो जाते हैं। यह उचित ही है, उचित ही है। और इसके लिए उदाहरण दिया भक्तामर स्तोत्र जैसी स्टाइल में। क्या दिया? क्योंकि मशक जो पानी के ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती है, उसका कारण यह है कि उसके अंदर हवा भरी हुई है। क्या? उसी प्रकार ये मशक क्या होता है? ये मशक शब्द का अर्थ कुछ बॉल जैसी है, इस तरह की कोई चीज़ जिसमें हवा भरी रहती है, तो वो तैरती रहती है ऊपर, है ना। उसी प्रकार हे नाथ, जो आपके पवित्र नाम रूपी वायु, आपके गुण स्मरण रूपी हवा है, मशक माने ट्यूब है ना, पानी तैरने के लिए जो ट्यूब है, पानी के थैली जैसी जो भी है। तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? जो आपके पवित्र नाम रूपी, आपके स्मरण रूपी, आपके गुण रूपी, आपकी वीतरागता रूपी, आपकी सर्वज्ञता रूपी है, इस वायु को हृदय में धारण करता है। इसे धारण करके रखना है अपने को। क्या? अपने को वीतराग की वाणी को धारण करके रखना है। ये कवच है अपने पास में, ये सुरक्षा कवच है। जब ये सुरक्षा कवच पहने हुए होंगे तो फिर बाहर में होने दो कुछ भी, हमारे पास में सुरक्षा कवच है, मेरा रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं होता। ये कह रहे हैं यहाँ, हृदय में धारण करता है, वह पाप रूपी बोझे से हल्का होकर, क्या? पाप रूपी बोझे से हल्का होकर अवश्य संसार समुद्र से पार होगा। यह ध्रुव सत्य है, त्रिकाल अबाधित है। यह ध्रुव सत्य है भाई साहब।
मशक के संदर्भ में लिख रहे हैं, सामने कई हमारे साधर्मी साथी लोग बता रहे हैं, पुराने समय में चमड़े की हुआ करती थी जिसमें पानी भरा जाता था। पानी वाली तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अंदर हवा भरी हुई की बात कर रहे हैं। ये पानी के ऊपर तैरेगी कैसे? पानी भरा होगा तो तैरेगी नहीं वो, क्या अंदर हवा होनी चाहिए जिस वजह से वो तैर सकती है पानी के ऊपर। क्या बड़ा सा बैग वगैरह होगा जो भी होगा, लेकिन जिसके अंदर हवा भरी हुई हो और वो ऊपर तैरता रहे और डुबोने से डूबे नहीं, इस तरह का। देखिए क्या कहते हैं, ऐसे वीतरागी त्रिकालदर्शी और हितोपदेशी तीर्थंकर प्रभु की जंगम प्रतिमा होती है, उसे जंगम प्रतिमा कहते हैं। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को जंगम प्रतिमा कहते हैं, जो कि साक्षात इस काल में नहीं है। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी प्रतिमा को माने उनकी प्रतिमा माने उनकी उपस्थिति, उसे जंगम प्रतिमा, जंगम प्रतिमा माने चलती फिरती प्रतिमा। जंगम प्रतिमा माने जो चलती फिरती है, जंगम प्रतिमा माने जीवंत प्रतिमा। जंगम प्रतिमा माने जीव सहित प्रतिमा को जंगम प्रतिमा कहते हैं। तीर्थंकर जो समूह शरण में विराजमान होते हैं उनको भी जंगम प्रतिमा कहते हैं। क्या और जो मुनिराज होते हैं भावलिंगी संत, उनको भी जंगम प्रतिमा कहते हैं। वो इस काल में नहीं है। यह अवश्य है कि अनंत भगवान की कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाएं मौजूद हैं, ये बात जरूर है। माने वो साक्षात जंगम प्रतिमा तो नहीं है, लेकिन ये सब मौजूद है। ये प्रतिमाएं साक्षात अरहंत भगवान के समान हैं, जो ये प्रतिमाएं अपने मंदिरों में मौजूद हैं, लेकिन इनमें और अरहंत भगवान में चेतनता और अचेतनता का ही अंतर है। बस इतना सा ही अंतर है। ऐसा मत समझ लेना ये पत्थर की मूर्ति, अरे नहीं, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है, ऐसा मानना। जो जिन मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हैं वे साक्षात भगवान हैं, ऐसा स्वीकार करना। ओहो, कितना फर्क है। बस इतना फर्क है कि जिन्हें जंगम प्रतिमा कहा गया था वे साक्षात अरहंत भगवान की प्रतिमा थी, चेतनता सहित थी, और जो प्रतिमा मंदिर में विराजमान है ये प्रतिमा चेतनता के बिना है, इसमें चेतना नहीं है। इतना सा फर्क है। वो चेतना वाली प्रतिमा है, ये बिना चेतना वाली प्रतिमा है, इतना ही अंतर है। ऐसी प्रतिमाओं की भक्ति पूजा इंद्रादिक देव स्वयं जाकर के करते हैं भैया। ऐसी प्रतिमाओं की पूजा जिन मंदिरों में देव रक्षित होते हैं, व्यंतर आदि अनेक प्रकार के देव जिन मंदिरों में आते हैं रक्षा करने के लिए, अकृत्रिम चैत्यालयों में वंदना के लिए जाते हैं, देव लोग जाते हैं, भक्ति के लिए जाते हैं, पूजन के लिए जाते हैं, ये सब वहाँ स्वयं जाकर के पूजन करते हैं, जिससे उन्हें सातिशय पुण्य का बंध होता है। कहा भी है। अब जो ये प्रकरण नीचे दिया जा रहा है, इस प्रकरण में अकृत्रिम चैत्यालय बतलाए जा रहे हैं। तीनों लोकों के जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं को बतलाया जा रहा है। कल उन जिन मंदिरों के दर्शन हम करेंगे, कहाँ कहाँ जिन मंदिर है वहाँ पहुँचेंगे, अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ हैं, थोड़ा बहुत कहीं कुछ उसके संदर्भ में स्वरूप आएगा, उनकी संख्या आएगी, उनकी प्रतिमाओं के संदर्भ में चर्चा आएगी। बड़े अद्भुत, अरे भावपूर्वक यदि आप बैठेंगे तो हो सकता है आपको साक्षात अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन जैसा भाव बने और ऐसा लगे कि ओहो, अरे भैया, भाव जिसके जहाँ होते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए बहुत भावपूर्वक ये जनवाणी का पठन पाठन करना योग्य है। अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा कल, और देह देवल में विराजमान भगवान भी मौजूद हैं। माने अब 3 तरह के भगवान हो गए। ख़त्म करता हूँ बात आधे मिनट में। 3 तरह के भगवान हो गए। एक भगवान वे हो गए जो साक्षात जंगम प्रतिमा है, अनंत भगवान। दूसरे भगवान वे हो गए जिन्हें थावर प्रतिमा कहा जाता है। स्थिर प्रतिमा को थावर प्रतिमा कहते हैं। क्या स्थिर है वे, चलती फिरती नहीं है, वे स्थिर प्रतिमाएं। ये दूसरे प्रकार के भगवान हो गए। वो चेतना वाले भगवान थे, ये चेतना रहित भगवान हैं। अब इन चेतना रहित भगवान को देखकर अंदर में चेतना यदि जागृत हो जाए तो ये चेतन भगवान बन जाता है।
क्या कहा? वो चेतना वाले भगवान समाधि शरण में विराजमान है, चेतना वाले भगवान समाधि शरण में विराजमान है। चेतना रहित प्रतिमाएं जिन मंदिर में विराजमान है, अब चेतना रहित प्रतिमाओं के को देखकर अंदर के चेतन के यदि दर्शन कर लिए जाएं तो यह चेतन चेतना सहित साक्षात भगवान बन जाता है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। हम सभी अल्पकाल में ऐसी भगवान अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाण मुखार मंत्र। प्रणव मोरियंतम, प्रणव